नाजरीन आदाब, मैं मुदस्सिर अहमद इनकलाब न्यूज़ की ख़ास पेशकश के साथ आपके सामने पेश हुआ हूँ। नाजरीन, जब बात होती है उर्दू ज़बान की तो उर्दू ज़बान की बक़ा, तरक्की और फलाह और बहबूदी के सिलसिले में अक्सर स्टेज के ज़रिए से ये पैगाम आम होता है कि उर्दू ज़बान को बचाने के लिए तहरीक की ज़रूरत है। उर्दू ज़बान को बचाने के ताल्लुक़ से जब भी बात होती है तो सेमिनार और मुशायरों का तज़किरा किया जाता है और इसके लिए बड़े पैमाने पर रकम भी खर्च की जाती है। उर्दू ज़बान की तरक्की की बात जब होती है तो कई लोग तहरीरों के ज़रिए से लोगों में बेदारी लाने की कोशिश करते हैं और ये कहा जाता है कि प्राइमरी स्कूल से ही बच्चों को उर्दू ज़बान में तालीम दी जाए या फिर उर्दू को बतौर एक लैंग्वेज इस्तेमाल करने की तलक़ीन की जाए। इस सिलसिले में कई सालों से मुसलसल आवाज़ें उठ रही हैं, लेकिन जब बात आला सतह पर उर्दू ज़बान की तरक्की व बक़ा की आती है तो वहाँ पर कोई कदम उठाया नहीं जाता। गुज़िश्ता कई सालों से कर्नाटक के मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ में मौजूदा उर्दू ज़बान के जो शोबे हैं वो तलबा की कमी का शिकार हो रहे हैं और आज ये हालत हो चुकी है कि उर्दू शोबे में दाखिलों के लिए वहाँ के प्रोफेसर्स और शोबे के सरबराहान तरस रहे हैं। उर्दू ज़बान में आला तालीम हासिल करने वालों की गिरती हुई तादाद की अहम वजह यह है कि लोग ये समझते हैं कि आला तालीम उर्दू में हासिल करने से उनका कोई मुस्तक़बिल नहीं है, जबकि इसी सिलसिले में इसी सिमत में और एक बात सामने भी आ रही है कि हमारे यहाँ उर्दू के जो कोर्सेस हैं उन कोर्सेस में दाखिला लेने वाले अक्सर उलमा इकराम होते हैं या फिर वो लड़कियां या ख़वातीन होती हैं जो घरों में बैठी हुई हैं या फिर वो उर्दू ज़बान में दाखिल लेकर आने वाले दिनों में लेक्चरर, टीचर या फिर तदरीसी शोबे में अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। इन हालात में सबसे बड़ा मसला ये है कि यूनिवर्सिटीज़ सतह पर उर्दू के जो शोबे हैं वो पूरी तरह से खाली हो रहे हैं। अगर इन यूनिवर्सिटीज़ के उर्दू शोबों को वाकई में तरक्की देना है तो इसके लिए तलबा की तादाद में इजाफ़ा करना है। इजाफ़ा करने की बात जब आती है तो सबसे बड़ा मसला ये है कि कोई भी तालिबुल इल्म बड़े पैमाने पर फ़ीस अदा करते हुए उर्दू के शोबे में दाखिला लेना नहीं चाहता। अगर वाकई में उर्दू ज़बान की तरक्की व फलाह व बहबूदी चाहते हैं तो इसके लिए एक अहम कदम उठाने की ज़रूरत है। कर्नाटका में कर्नाटका उर्दू अकेडमी मौजूद है। इसका मकसद ही उर्दू ज़बान की तरक्की और तरोीज के लिए काम करना है, लेकिन कर्नाटका उर्दू अकेडमी में सिर्फ सेमिनार, मुशायरे, ख़वाली और दीगर सरगर्मियों के लिए रकम मुख्तस की जाती है, जबकि स्कॉलरशिप्स और माली ताउन के लिए इसके पास रकम बिल्कुल भी मुख्तस नहीं की जाती। हालांकि किताबों की इशाअत की बात की जाए या फिर दूसरी जो सरगर्मियाँ हैं उस सिलसिले में वो काम कर रही है। अगर कर्नाटका उर्दू अकेडमी वाकई में कुछ उर्दू ज़बान की तरक्की और तरोीज के लिए काम करना चाहती है तो उसके लिए एक अहम मशवरा ये है कि जिन यूनिवर्सिटीज़ में उर्दू ज़बान में तालीम हासिल करने के ख्वाहिशमंद तलबा हैं उनके लिए माली मुआवनत का सिलसिला शुरू करें। पीजी के कोर्सेस के लिए आमतौर पर कर्नाटका की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें 15,000 से 18,000 रुपये तक की फ़ीस मुतय्यन है। कर्नाटका उर्दू अकेडमी अगर अपनी जानिब से कुछ हिस्सा फ़ीस के तौर पर अदा करती है तो ये उन तलबा के लिए बहुत ही बेहतर होगा कि वो माली बोझ को कम करते हुए अपनी तालीम को जारी रख सकते हैं। इसी तरह से जो शोबाजात बंद होने के कगार पर हैं उन शोबाजात के लिए एक नई जान बख्शने के बराबर होगा। कर्नाटका उर्दू अकेडमी अगर वाकई उर्दू ज़बान की तरक्की चाहती है तो वो इस सिलसिले में गौर व फिक्र करते हुए अपनी तरफ से एक ऐसा मंसूबा बनाए जिसके ज़रिए से उर्दू ऑप्शनल, उर्दू मेजर और पीजी एमए की डिग्री हासिल करने वाले तलबा की फ़ीस में अपनी तरफ से ताउन पेश करे। इससे बहुत बड़े पैमाने पर तलबा के लिए माली ताउन मिल सकता है। कर्नाटका के तकरीबन 5 यूनिवर्सिटीज़ में इस वक्त शोबा उर्दू काम कर रहा है, जहाँ पर तलबा की तादाद ना के बराबर है। लेक्चरर्स, प्रोफेसर्स आज इस हालत पर मजबूर हो चुके हैं कि वो अपनी तरफ से फ़ीस अदा करते हुए कम अज़ कम शोबे को बहाल रखने के लिए दाखिलों के लिए तलबा को बुला रहे हैं, लेकिन तलबा इस बात से मुत्तफ़िक़ नहीं है कि ये मुश्त जो
प्रोफेसर्स या लेक्चरर्स की तरफ से माली ताउन मिल रहा है, उसके ज़रिए से वो अपनी डिग्री को मुकम्मल करें। क्योंकि आमतौर पर देखा जाता है कि दाखिले के वक्त लेक्चरर्स और प्रोफेसर्स अपने ज़रिए से फ़ीस की अदायगी करते हैं, लेकिन जब बाद में एग्ज़ाम की फ़ीस हो या फिर दीगर अखराजात की हो तो लेक्चरर्स इसके लिए तैयार नहीं होते, जिसकी वजह से वो तलबा अपनी तालीम अधूरी छोड़ देते हैं या फिर दाखिला लेने के लिए ही तैयार नहीं होते। इसके लिए कर्नाटका उर्दू अकेडमी को चाहिए कि वो इस मामले में पेशरफ्त करते हुए एक ऐसा मंसूबा बनाएं जिसके ज़रिए से वो यूनिवर्सिटी सतह पर जो तलबा उर्दू ज़बान में तालीम हासिल करना चाहते हैं उनके लिए माली ताउन पेश करे। उर्दू ज़बान की तरक्की व तरवीज की जिम्मेदारी सिर्फ कर्नाटका उर्दू अकेडमी पर ही आयद नहीं होती, इसके अलावा जो भी तंजीमें उर्दू ज़बान की तरक्की के लिए काम कर रहे हैं उन पर भी ये जिम्मेदारी आयद होती है कि वो लाखों के मुशायरे करने के बजाय सबसे पहले मुशायरों को सुनने वाले, मुशायरों में पढ़ने वाले तलबा को तैयार करें, जिसके लिए वो भी इस सिस्टम में शामिल हो सकते हैं। अपने ज़रिए से वो भी तलबा के दाखिलों के लिए माली ताउन कर सकते हैं। कर्नाटका उर्दू अकेडमी के बाद कर्नाटक में अगर फ़आल कोई उर्दू ज़बान के लिए तंजीम है तो वो अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद है, जिसकी शाखें कर्नाटक के मुख्तलिफ अजला में मौजूद हैं। गुलबर्गा, शिवमोगा, बेंगलोर, मैसूर में इस तंजीम की शाखें मौजूद हैं। वहाँ पर हर महीने, 2 महीने, 3 महीने में जलसों का इनेकाद करने के बजाय वो अपनी तरफ से कम 5 तलबा को स्पॉन्सरशिप देते हैं और उनकी आला तालीम के लिए आगे आते हैं। तो इसके ज़रिए से आने वाले दिनों में इनके मुशायरे और इनके सेमिनारों में शिरकत करने वाले तलबा तैयार होंगे। जब ऑडियंस ही मुशायरों में नहीं होंगे तो मुशायरे करके क्या फ़ायदा, ये सबसे अहम सवाल है। इसके लिए ज़रूरत इस बात की है कि जो भी तंजीमें उर्दू की तरक्की के लिए काम कर रहे हैं उन तंजीमों और अंजुमनों के ज़रिए से बाकायदा यूनिवर्सिटीज़ में दाखिला लेने वाले तलबा की माली ताउन के लिए आगे आने की ज़रूरत है। अगर ऐसा नहीं होगा तो यकीन मानिए कि आने वाले 5-10 सालों में जो मुशायरे होंगे वो सिवाय स्टैंड अप कॉमेडी के और कुछ नहीं होंगे। इसके लिए अभी से ज़मीन को तैयार करने की ज़रूरत है। अभी से यूनिवर्सिटी सतह पर तलबा के दाखिलों की मुहिम चलाकर वहाँ पर उर्दू तलबा की तादाद में इजाफ़ा करने की ज़रूरत है। कई उलमा जो ग्रेजुएशन हासिल करना चाहते हैं या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में दाखिला लेना चाहते हैं उनके लिए भी इस सिलसिले में एक आगाही मुहिम चलाने की ज़रूरत है। जो लोग उर्दू ज़बान से वाकई में मोहब्बत रखते हैं उन्हें चाहिए कि वो इस सिलसिले में कुछ कुर्बानी पेश करें ताकि आने वाली नस्लों में उर्दू पनपती रहे। ये थी आज की अहम पेशकश। उम्मीद कि आपको पसंद आएगी और इस वीडियो के ज़रिए से हम कर्नाटका उर्दू अकेडमी और अंजुमन तरक्की उर्दू के ज़िम्मेदारों से भी अपील करते हैं कि वो इस सिलसिले में फौरी तौर पर काम करें। ये थी आज की अहम पेशकश। उम्मीद कि आपको पसंद आएगी। मैं मुदस्सिर अहमद आपसे इजाज़त चाहूँगा। शुक्रिया।